जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में जो साम्राज्यों का उदय होता है और जो है बहुत सारे महाजनपद का उदय होता है, उसमें सबसे शक्तिशाली जो है मगध था, उसके बारे में हम लोग जो है देखे। और साथ ही मगध पर जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के कालक्रम को हम लोग देखे। इसके बाद ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में भारत पर कुछ विदेशियों का आक्रमण भी होता है। विदेशियों के आक्रमण में जो है पहले ईरानी जो है आक्रमण होता है, उसके बाद जो है यूनानी आक्रमण होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज का हम लोग क्लास में देखेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट कहूँगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। एक बार फिर से दोस्तों, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भारत पर जो है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण तथा यूनानी आक्रमण। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमानी वंश के राजाओं यानी पारसिक साम्राज्य ने किया। हखमानी वंश के राजाओं को पारसी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी लेखकों जैसे हेरोडोटस, एरियन, एस्ट्रेबो के अनुसार पश्चिम एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस जो है, जिसे पुरुष भी कहा जाता है, ने जेड्रोसिया के रेगिस्तान मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया। अर्थात जो है जो हखमानी वंश का संस्थापक था, यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों, हखमानी आक्रमण में सबसे पहले होता है जिसमें छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइरस द्वितीय, जिसका काल जो है 558 से 529 ईस्वी पूर्व का था, जिसने जो है हखमानी साम्राज्य की स्थापना की थी, वह भारत पर जो है पश्चिम जो है भारत पर जो है जेड्रोसिया के रेगिस्तान मार्ग से होकर जो है आक्रमण करता है और उस आक्रमण में वह जो है असफल होता है। उसी का उत्तराधिकारी जो है दोस्तों दारा प्रथम था। दारा प्रथम का काल जो है 522 से 468 486 ईस्वी पूर्व था। तो ये जो हखमानी साम्राज्य का संस्थापक जो साइरस द्वितीय था, जिसका उत्तराधिकारी जो है दारा प्रथम होता है। दारा प्रथम जो है भारत पर सफल आक्रमण करता है और दारा प्रथम के जो है 3 अभिलेख बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम से जो है भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। और उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया। अर्थात जो है सर्वप्रथम जो दारा प्रथम था, यही भारत पर जो है सफल आक्रमण करता है और भारत के भूभाग को अपने जो है क्षेत्र में अपने अधीन करता है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख जो है बेहिस्तून अभिलेख में मिलता है। जो ये 3 अभिलेख हम लोग देखे, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श ए रुस्तम, जिनमें से बेहिस्तून अभिलेख में जो है उसके 23 प्रांतों का अभिलेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि दारा के साम्राज्य का विश्व प्रांत जो है भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र था, वह जो है उसका विश्व प्रांत था। और इस जो है विश्ववें प्रांत से दारा को जो है 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। और यही नहीं दोस्तों, जो हम लोग पढ़े थे महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें कंबोज जो है महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो है हाटक थी और गांधार की जो है राजधानी तक्षशिला थी। इन दोनों जो है महाजनपदों पर भी जो है दारा प्रथम का अधिकार हो जाता है।
उन्हीं जो है के वंशजों में जो दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर, यानी उनका जो अंतिम जो है उत्तराधिकारी दारा तृतीय था, दारा तृतीय को जो है यूनानी शासक सिकंदर जो है परास्त कर देता है और परास्त कर जो है भारत पर पारसिक यानी ईरानी आधिपत्य को समाप्त कर देता है। यानी जो भारत पर ईरानी आधिपत्य था उसको जो है क्या करता सिकंदर जो है अपने अधीन ले लेता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ईरानी आक्रमण का भारत पर जो है क्या प्रभाव पड़ा। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले जो है समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। यानी जो ईरान के लोग थे वे जो है भारत से जो है फारस की खाड़ी से होकर जो है व्यापार करते थे, तो समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का जो है प्रचलन बढ़ा। क्योंकि हम लोग जानते थे इसके पहले भी जो है बीपीएससी की परीक्षा में जो है खरोष्टी लिपि के बारे में पूछा हुआ था कि उत्तर पश्चिम जो है भारत में कौन सी लिपि जो है पाई जाती है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी लिपि यह जो है ईरानियों की देन है। ईरानियों की आर्मेनिक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। चूंकि हम जानते हैं जो है मौर्य वंश के शासक जो है के अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनमें 4 जो है लिपियां ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी, जिसमें जो है ये अरमाइक लिपि जो है यह ईरानियों की देन है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ जो है इनके ईरान के भारत पर आक्रमण करने के फलस्वरूप होता है और ईरानियों की क्षत्रप शासन प्रणाली का शक कुषाण युग में विकास जो है बहुत अधिक होता है। अर्थात जो है ईरानी जो थे वे क्षत्रप जो है शासन प्रणाली के अंतर्गत जो शासन करते थे उसका भी प्रभाव जो है भारत पर पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी अलेक्जेंडर कहा जाता है। सिकंदर को जो है अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। उसके आक्रमण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग दोस्तों जो हखमनी वंश का जो है अंतिम शासक दारा तृतीय था उसको जो है हराकर और सिकंदर जो है क्या करता है उसके भूभाग को और साथ ही जो है भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो सिकंदर जो है के बारे में हम लोग जाने, सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईस्वी पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ जो है सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला और जो है वह क्या करता है बल्ख यानी बैक्टीरिया के क्षेत्र को जीतते हुए और भारत की ओर आगे बढ़ता है और भारत पर जो है भी आकर वह जो है अपना जीत हासिल करता है। इसी बीच जो है तक्षशिला का शासक जो है आम्बी था वह जो है युद्ध करता है सिकंदर से और युद्ध में जो है वह हार जाता है आम्बी और अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। और इतना ही नहीं आत्मसमर्पण के फलस्वरूप जो है वह आम्बी जो था वह सिकंदर को जो है सहयोग करने का भी वचन देता है। आगे जो है दोस्तों प्रसिद्ध युद्ध वह जो युद्ध हुआ था सिकंदर के बीच और जो है पौरव राजा पोरस के बीच, यही प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर जो हुआ था जिसे वितस्ता के युद्ध या हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यही युद्ध जो है पौरव राजा पोरस के साथ हुआ था जिसमें पोरस जो है की हार हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी को देखते हुए सिकंदर जो है उसको अपना मित्र बना लेता है और इस प्रकार जो है वह विदेशी या जो है ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण के क्रम में जो है ये छोटा सा वीडियो था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में जो है फिर जो है कौन कौन से विदेशी आक्रमण करते हैं, उसके जो ये सिकंदर का उत्तराधिकारी कैसे आक्रमण करता है और उसका जो है उत्तराधिकारी यानी सेल्यूकस निकेटर का जो है उत्तराधिकारी जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। इससे संबंधित बातों को हम लोग मौर्य वंश के जो है काल में जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। धन्यवाद।